पर भी ना ये जो तुमको दिया हुआ है तुमको कुछ इसी तरह का लॉजिक लगाना है। तो ज़रा मैं तुम्हें एक तरीका दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर। घर पे कोई आया? कौन आया? अच्छा कैब है। पता नहीं कैब तो आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं। कैब आवाज़ सुनाई दे रही है। हम्म, तो यहाँ पर ना, यहाँ पे वर्ड एक ही दिया है, उसका हमको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम बोलेंगे, हम यूज़ करेंगे हमारा नॉर्मल साइन रूल। ठीक है, तो साइन रूल क्या है? चलो लिख लेते हैं, बाय साइन रूल। तो साइन रूल क्या है? कि साइन ए अपॉन ए। तुम ए अपॉन साइन ए, वो वाला फॉर्मूला भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ऐसा नहीं कि नहीं वैलिड है। दोनों ही चलेंगे, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगता है वो कर सकते हो। और इन सारे सम्स को करने के लिए ना अलग अलग तरीके हैं, जो तरीका तुमको सूट लगे हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी ए के, साइन बी इज इक्वल टू बी के। एक है किसी का, अच्छा ठीक है, साइन बी इज इक्वल टू ये हो गया। और साइन सी फरहान समझ में आ रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? हेलो, मैं भेजा मैं ग्रुप में भेजा हूँ। हम्म, समझ में आया ना? तो ये मुझे कहाँ से मिला पता चला ना, ये हमने साइन रूल का फॉर्मूला किया है, पर इस बार जरा इन्वर्ट वाले स्टाइल में यूज़ किया है। अब ऐसा क्यों किया है वो तुमको आगे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ना हम हमारे ट्रैक पर आते हैं और बोलते हैं कि यार उसमें रूल क्या लिखा है कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी, ये क्या है? एपी में है। तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी एपी में है। अब एपी में होने का मतलब क्या होता है? अगर मैं तुमको थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ। वेरी गुड, तुम सही कह रहे हो। तो मैं डायरेक्टली माइनस के फॉर्म में यहाँ पर एक सेकंड पढ़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली उसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ, कॉट सी माइनस कॉट बी इज इक्वल टू कॉट, ये अपना हो जाएगा कॉट बी माइनस। हाँ वालेकुम अस्सलाम कुसुम। ठीक है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री का। याद है ये डिफरेंस निकाला मैंने? हमेशा यू नो करंट, ये जो नेक्स्ट टर्म होता है माइनस करंट टर्म, इस तरह से जो फॉर्मेट है हमारे सिक्वेंशियल सीरीज का, उस स्टाइल में मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब हमारा आगे का पार्ट क्या रहेगा? तुम्हें नहीं लगता ये माइनस कॉट बी को मैं इक्वल के उस तरफ भेज सकता हूँ और इस माइनस कॉट ए को इक्वल के इस तरफ भेज सकता हूँ? भेज सकता हूँ ना? तो ये कैसा दिखाई देगा? कॉट ए प्लस कॉट सी। और ये जब इधर जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, कॉट बी प्लस कॉट बी। राइट ना? दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉट बी। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉट सी। राइट ना? उसके बाद आप हम क्या कर सकते हैं? अब इसके आगे क्या कर सकते हैं हम? तो इसके आगे तो एक ही चीज़ है, हम ना क्या कर सकते हैं अभी, इसको ना अपन इसके नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया जाए तो, यानी कि कॉट का मतलब क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है। राइट ना? कॉट का मतलब क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। तो लिखूँ क्या मैं इसकी जगह पर? क्योंकि और कुछ सूझ भी नहीं रहा है मुझे। तो चलो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कॉट ए अपॉन, सॉरी कॉट ए अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस बी। राइट, प्लस, अरे ये क्या किया मैंने यहाँ पे ना, फिर साइन आएगा यहाँ पर, साइन ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, तुम चाहो तो यहाँ पर भी वो सेम चीज़ लिख सकते हो। फिलहाल के लिए हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। रीज़न, क्योंकि इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बराबर ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू करें।
मैं क्या करता हूँ, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ और अब यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ना, अब चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लास्ट में डिनोमिनेटर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, वो हो जाएगा हमारे लिए साइन सी कॉस ए प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा साइन ए कॉस सी। ये ना पहले साइन को इसलिए रख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा फॉर्मूले के जैसा सूट करे। नीचे हो जाएगा तुम्हारा साइन ए एंड साइन सी इज इक्वल टू टू कॉट बी है, बरोबर ना। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, टू कॉट। यस वेरी गुड। कौन सा फॉर्मूला है? हाँ, कॉस का नहीं, साइन का फॉर्मूला है। साइन का फॉर्मूला बनाओ, पता है क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में साइन रूल यूज किया है, राइट ना। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसकी जगह पर। तो डायरेक्टली मैं क्या, साइन ए प्लस, साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, साइन ए प्लस बी होता है, राइट ना। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है ये, राइट ना। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा साइन ए साइन बी इज इक्वल टू टू कॉट बी। अब जरा ये मैं, अब जरा सोचो कि इसके आगे क्या हो सकता है। इसके आगे हम क्या ऐसा नहीं है, थोड़ा और अच्छा। जैसे कि तुम्हें एक हिंट देता हूँ, देखो यहाँ पे ए प्लस सी है, राइट ना। हम हर बार ना ये वाला घिसा पिटा बहुत यूज करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। क्या इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं ना। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि साइन, इससे पहले के क्वेश्चंस में भी हमने ये किया है, पाई माइनस बी, जो अल्फाबेट मिसिंग है उसके साथ माइनस कर दो, राइट ना। ये नीचे वाले पार्ट को मैं अब इरेज कर रहा हूँ। देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये टू कॉट है ना, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं टू कॉस बी अपॉन साइन बी। तो समझ में आया? अच्छा एक सवाल, क्या यहाँ पे अब कुछ हो सकता है, जैसे साइन बी इधर जाएगा ना, इधर जा सकता है? यस हाँ, वैसा कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसकी कॉपी बना लेता हूँ एक और। ठीक है, ऊपर का मैं कर देता हूँ इरेज। तो मैं क्या करता हूँ, जब इसको यहाँ से, इसको ऐसा ऊपर यहाँ पे भेजूंगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी अपॉन, नीचे क्या रहेगा, साइन ए साइन सी इज इक्वल टू टू कॉस बी, बरोबर ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, अब मैं कुछ कर, हाँ नहीं, अब जरा ध्यान से देखना और बताना कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, ये सारे फॉर्मूले हम प्रीवियसली देख चुके हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। अभी मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ पता है क्या, साइन स्क्वायर बी की जगह पे देखो मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। बता सकते हो ये सब कैसे आया, इतना पार्ट कैसे आया, बता सकते हो? हाँ वेरी गुड, सही सही सही, यस। इसको क्या बोलते हैं, साइन रूल, बरोबर ना। हमने साइन रूल से एजम्पशन किया था के को, रिमेम्बर। अच्छा, एक कॉस बी है, कॉस बी की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ? कुछ याद आया? अरे कोसाइन रूल याद करो, प्रोजेक्शन रूल, कोसाइन रूल, सारे के सारे रूल देखे थे ना अपन ने पिछले लेक्चर में। कॉस बी का ये मतलब होता है, तो ये है कॉस बी का फॉर्मूला। ठीक है। हम्म, हाँ
हाँ यूज करना है। अच्छा रीजन बता देता हूँ, ऐसा यूज करने का रीजन क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यार ये कॉस कॉट ए कॉट बी कॉट सी अगर एपी में है तो ए बी सी, ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी एपी में होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है हमारे आउटपुट में क्या आना चाहिए, ये सिंगल अल्फाबेट एबीसी आना चाहिए, बरोबर ना, वो भी एकदम सीक्वेंस एंड सीरीज के स्टाइल में। ये रीजन है कि हमको ये सब भी ना सारे के सारे फंक्शन हटाने पड़ रहे हैं। तो नोटिस करो ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हट चुके हैं यहाँ पे, बरोबर। अब ना नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, क्या ये टू और ये टू कट सकता है, बोलो बोलो, क्यों नहीं कट सकता, डिनोमिनेटर में और वो टू बाहर है। वही तो। हाँ तो क्या हुआ, लेकिन प्लस माइनस तो थोड़ी जुड़ा है, डिनोमिनेटर में अकेला है। इट्स लाइक कि अगर यहाँ पे एक टू है और अगर मान लो यहाँ पे ए अपॉन टू है तो क्या कट नहीं सकता दोनों आपस में। ऊपर अगर भले ही ए माइनस टू हो तो भी कट सकता है, तो फिर ये क्यों नहीं कट सकता, बरोबर ना। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे ऊपर के स्क्वायर बी स्क्वायर ये जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर ये हो जाएगा ए सी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सी, बरोबर ना। यस ए सी कट, के स्क्वायर भी कट, बरोबर। क्या बच रहा है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कोई आया लगता है रुको। जब ये माइनस बी को अगर मैं इधर तो क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर। ये जाना पहचाना लग रहा है, तो यही तो है एपी सीक्वेंस एंड सीरीज का पैटर्न। तो हो गया साबित, समझ में आया। तो ये था तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन जो कि 3 पेज तक चला। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप में हमने लिया यूजिंग साइन रूल, एज्यूम किया हमने और सबको के बोल दिया। तो हमको साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यूज मिल गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कॉट ए कॉट बी कॉट सी को हमने, तुम चाहो ना तो इस क्वेश्चन को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से। एक सेकेंड ना, कोई और आएगा। अरे अरमान मिसिंग है ना, अरमान नहीं है अभी तक, क्या बात है। हमारा स्टार मिसिंग है यार, स्टार किड। तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पर समझ में आया कि तुम लोग चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऊपर का स्टेप खा सकते हो। उसके बाद जहाँ पे भी कॉट है, देखो मैंने कॉस ए अपॉन साइन है, कॉस अपॉन साइन, सब कॉस अपॉन साइन ही तो लिखा है, कोई मुश्किल है कॉस अपॉन साइन लिखने में, नहीं, राइट ना, इतना तो बेसिक हमको पता है। फिर से उसके बाद वाले स्टेप में हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी नो इश्यू। ये जो इतना पार्ट था ना, ये ये बन रहा था फॉर्मूला, बरोबर। तो फॉर्मूला लिख दिया साइन ए प्लस सी, राइट ना। फिर उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बोल दिया, तो उसके साथ उसके इस्तेमाल करके हमने डायरेक्टली यहाँ पे साइन 180 माइनस बी लिख दिया। एंड साइन 180 माइनस बी का मतलब क्या होता है, साइन बी होता है। फिर उसके बाद ये कॉट बी का मतलब कॉस बी अपॉन साइन बी होता है, तो साइन बी, ये साइन बी उधर चला गया, स्क्वायर बन गया, राइट ना। और उसके बाद फिनाले में हमने जो भी हमारे एजम्पशन थे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इनकी जगह पर, कॉस बी की जगह भी हमने उसका फॉर्मूला डाल दिया, राइट ना। उसके बाद नॉर्मल सॉल्व करते गए और आंसर आ गया अपना, राइट ना। तो ये था इतना आसान। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो ये सब। अच्छा तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, ये लो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं सारे पेज तुम्हारे लिए खोल देता हूँ। जिसमें तुमको बोला है कि अगर ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी है तो साबित करके दिखाओ कि वो जो ट्राइंगल है ना ये राइट एंगल्ड है या आइसोस्केलस है। राइट एंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, और आइसोस्केलस मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड सेम हो, मतलब दो एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसको भी अपने को करना है साबित। तो कैसे साबित करेंगे, हमेशा की तरह हम हमारे सॉल्यूशन में सबसे पहले बोलेंगे कि बाय हम साइन रूल यूज करते हैं। साइन रूल में हम यूज करते हैं ए अपॉन साइन, अच्छे से लिखता हूँ, ए अपॉन साइन कैपिटल ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन कैपिटल बी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पर जो हमारा जो क्वेश्चन दिया ना उसमें ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी दिया हुआ है, यानी सी वाला अल्फाबेट गायब है। तो आई डोंट थिंक हमें वो लेने की जरूरत है यहाँ पर, राइट ना। समझ रहे हैं, सी अपॉन साइन सी क्यों नहीं लिया,
क्योंकि जब ज़रूरत ही नहीं उसकी तो यार डाल लिखने की ज़रूरत क्या है उसको, राइट ना। सिमिलरली यहाँ पर मैं बोलता हूँ a इज इक्वल टू के साइन ए, एंड सिमिलरली b इज इक्वल टू, जब भी b आएगा तो हम बोल देंगे के साइन बी। समझ में? उसके बाद क्या करेंगे, अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये वाला, तो इसको हम नीचे उतारते हैं। तो नीचे उतारेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी। क्वेश्चन याद रखना कि क्वेश्चन में हमको साबित करना है कि ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री का है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर ये आइसोस्केलस है। तो ये हम कैसे साबित करेंगे, जरा देखना ध्यान से। इजी क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा इजी बाकी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, उस ए की जगह पे मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ हमारी वैल्यू को। तो चलो मैं कर देता हूँ के साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के साइन बी कॉस बी, बरोबर। यहाँ तक समझ में आया? जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, तो कट कर दो यार, बरोबर ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली अब तुम्हारे लिए नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ। तुमको नहीं लगता है ये फॉर्मूला बन सकता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो यार इसको भी वैसे ही बना दो ना, मल्टीप्लाई बोथ द साइड विथ टू, राइट ना। साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू टू साइन बी कॉस बी। तुम देख सकते हो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि टू कट रहा है ना, तो इक्वेशन एकदम बैलेंस है, राइट ना। अच्छा ये हो गया हमारा ये वाला फॉर्मूला, तो डायरेक्टली मैं लगा देता हूँ, ये हो जाएगा साइन टू ए इज इक्वल टू साइन टू बी, बरोबर ना। तो यहाँ तक तो हमारा एक काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब एक काम करता हूँ, ये जो साइन टू बी है ना, इसे इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करता हूँ। देखो मुझे नहीं लगता यहाँ तक कुछ, यहाँ तक समझ में आ गया ना, इजी है ना यहाँ तक के सारे स्टेप। इस वाले क्वेश्चन की बात करो स्पेशली। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरफ में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा, साइन टू ए माइनस साइन टू बी। क्वेश्चन पढ़ना है उसके हिसाब से चलना है, वो चाहता है कि हम साबित करके दिखाएं कि जो ट्राइंगल है एबीसी वो राइट एंगल है या आइसोस्केलस। वो तभी साबित कर पाएंगे जब हम ये बता दें कि एंगल के मतलब एंगल कितना है। अगर हम ये बता दें तो वही पॉसिबल है, राइट ना। अब यहाँ पर करने के बाद अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया साइन टू ए माइनस साइन टू बी। कोई फॉर्मूला बनता तो है पर यहाँ पर चिपकाने का कोई सेंस बनता है क्या? हाँ ऑफ कोर्स बनता है। जरा ध्यान से देखना, मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, और ये फॉर्मूला हम यूज कर चुके हैं पहले भी। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला ये भी एक है, टू साइन, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ टू कॉस, एक्चुअली टू कॉस ए प्लस बी इंटू, डायरेक्टली अगर मैं सॉल्व करूँ, ये मुझे कैसे मिल रहा है पता है ना, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। और इसका सॉल्व करने पर कितना आएगा, साइन, ये हो जाएगा ए माइनस बी। वो लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके, अलग से अगर मगज करोगे तो नहीं हो जाएगा, नहीं प्रैक्टिस करके ही करने का। जब भी प्रैक्टिस करोगे ना तो साइड में लिखने की प्रैक्टिस रखना। जाहिर सी बात है फॉर्मूला याद थोड़ी रहता, तो फॉर्मूले को देखने का, साइड में लिख देने का कि यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, तो अपने आप याद हो जाता है। इज इक्वल टू जीरो। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, याद है ना। जाहिर सी बात है ये दोनों में एडअप होगा या टू कॉमन आएगा, इसलिए नीचे का टू कट गया, ठीक है। मैं प्लीज चाहूंगा कि तुम लोग वो स्टेप डिटेल में करना, ठीक है, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इतना सारा डिटेल में, राइट ना, पिछले सम्स में। अब यहाँ पे करने के बाद हमारा काम हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। बस एक ही चीज बाकी है, तुमको नहीं लगता यहाँ पे फिर से क्या आ गया, ए प्लस बी, राइट ना। यहाँ पर आया है ए प्लस बी, तो हमेशा की तरह ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या होता है, पाई होता है, राइट ना। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, जो अल्फाबेट मिसिंग है उसके साथ माइनस। समझ में आया यहाँ तक? अब उसके बाद
ये cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो मैं एक माइनस की निशानी लगा देता हूँ, इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन से जुड़े हुए। अच्छा एक और बात मुझे बताना, अगर x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0, राइट ना, बाय फैक्टराइजेशन, राइट ना। तो उसी तरह से हम इन दोनों का भी तो इक्वल बोल सकते हैं ना, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -2 cos c इज इक्वल टू 0 और sin a माइनस b इज इक्वल टू 0, राइट ना। ओके, ये -2 जब इक्वल ये 0 के नीचे जाएगा तो खत्म नहीं हो जाएगा, यानी cos c हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट ना। और यहाँ पे sin a माइनस b इक्वल टू 0। अब मेरा एक सवाल है, इस वाले की बात करते हैं सबसे पहले, cos c इज इक्वल टू 0। अच्छा 0 आता है क्या cos में, रेशो टेबल में 0 कब आता है, तो चलो मैंने cos 90 पे 0 आता है। ठीक है, cos cos हटा लेते हैं, मतलब हमारे ये जो एंगल है कितना है, 90 है, बरोबर ना। और इसकी बात करते हैं अब, ठीक है, साइन a माइनस बी, साइन 0 कब होता है, 0 पे ही होता है। साइन साइन हटा लेते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0, माइनस बी को उस तरफ भेजूंगा तो ये हो जाएगा प्लस बी। तुमको नहीं लगता ए और बी दोनों सेम सेम हो गए, इससे क्या साबित हो रहा है कि देखो सी वाला जो ट्राइंगल है, यानी ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से है, ये ट्राइंगल जो है ए बी सी, तो सी जो है 90 डिग्री है, ये आइसोस्केलस और राइट एंगल दोनों है, यानी हमने साबित कर दिया। तो डायरेक्टली तुमको लास्ट में क्या बोलना है, राइट एंगल भी है और आइसोस्केलस भी है, हो गया। समझ में आया ना कैसे साबित किए, सबको समझ में आया ना। ठीक है, 9th वाला काफ़ी छोटू सा है, इतना बड़ा भी नहीं है, इसको सॉल्व करना भी काफ़ी आसान है, क्योंकि हमको यहाँ पे डायरेक्टली एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे cos a का फॉर्मूला लग सकता है, cos b का लग सकता है, cos c का। अब तुम बोलोगे कि मुझे कैसे पता चला कि cos a cos b cos c का फॉर्मूला लगाना है, ना कि साइन रूल यूज़ करना है। नहीं, लिखा हुआ नहीं है, राइट हैंड साइड को देखा हमने, राइट हैंड साइड पे ए बी सी मुझे सिर्फ अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं, ये रीज़न है और कुछ नहीं। तो चलो डायरेक्टली मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ तुम लोग को कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले तो यार हम क्या करेंगे, हम हमारे LHS को उठा लेते हैं। LHS, तो LHS क्या है हमारा, 2 ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर है बी सी कॉस ए प्लस, बहुत ध्यान से देखना सभी के सभी, काफ़ी इजी है और उसका वेटेज भी कभी कभार अच्छे मार्क्स के लिए आ जाता है इस वाले क्वेश्चन का। वैसे हमने जितने भी क्वेश्चन अब तक देखे ना, एक सेकंड मुझे चेस का मैसेज आया। तो हमारा जो सम है वो कहाँ तक पहुँचाना है आपको, ए बी कॉस सी। ठीक है, हमको क्या साबित करना है कि ये सब कुछ सॉल्व करके हमको बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है। तो कैसे लाएंगे, बहुत ध्यान से देखना, ये एक सिंगल स्टेप का ही क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ पता है क्या, सबसे पहले ना यहाँ पर ये जो बोलते ना, ये एक बात बताओ, ये 2 को मैं चाहूँ तो अंदर भी डाल सकता हूँ ना, बोलो बोलो, तो डाल दूँ क्या, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। ये ब्रैकेट हट जाएगी ना तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। अब आप उन करते हैं, एक एक स्टेप को करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ 2BC, कोसाइन रूल चूंकि मैं अप्लाई करने आ रहा हूँ, इसमें मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ बाय कोसाइन रूल। तो cos A का फॉर्मूला क्या है, cos A का फॉर्मूला है कोसाइन रूल का, वो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे जो होता है ना कैपिटल एंगल, वो हमेशा माइनस के बाद लिखा जाता है और नीचे उसको छोड़ दिया जाता है, जो भी प्लस वाले रहते हैं उनको साथ में लिख देते हैं। ये याद करने का टेक्निक सीखा था ना तुम लोगों ने।
यही कोसाइन रूल। देखो ना यहाँ पर जैसे ये कैपिटल ए है ना, तो माइनस के बाद हमेशा ए लिखेंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमेशा प्लस वाले पार्ट लिखेंगे। जैसे कि अगर तुम देखो ये वाला तुमने गेस किया, इस वाले को गेस करने का ट्राई करो, कॉस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा फिर। डेफिनेटली यहाँ पर बोलते ना माइनस के बाद कौन सा टर्म रहेगा, बी स्क्वायर रहेगा, तो उससे पहले कौन आ जाएगा, एक सी स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर आएगा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 2ca। चलता कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस है ना, प्लस में चलता है। माइनस बी ये इंपॉर्टेंट है, माइनस बी इंपॉर्टेंट है, इसका तुम ऑर्डर मत चेंज करना। हम्म। नहीं नहीं चेंज होगा, जब प्लस रहता है तो नहीं फर्क पड़ता। उसके बाद वाला इसका भी गेस करो। हाँ कुसुम तुम भी ट्राई करो। कॉस सी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस के बाद डेफिनेटली सी स्क्वायर रहेगा, राइट ना, स्टार्टिंग में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, बरोबर ना। तो राइट, क्या कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे देखो 2bc, यहाँ पे भी 2bc, काट डालो, ये भी काट डालो, वही तो काट काट के वायलेंस मचा दो। अब उसके बाद क्या है, सारी ब्रैकेट खोल दो ताकि ज़रा अच्छा लगे। ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे बी स्क्वायर है, चलो एक एक काट दो, यहाँ पे ए, ये भी एक कट रहा है, तो सिर्फ एक एक सार सबके, यानी एक घूम फिर के हमको ये मिल रहा है। हो गया ना साबित, सिंपल है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। यहाँ पे 2bc, तो b का मतलब क्या है 30 और c का मतलब क्या है 24। उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं, नहीं सही बोल रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करो, क्या आता है ज़रा बताओ मुझे। हम्म 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, बराबर। 30 का स्क्वायर क्या होता है, डेफिनेटली यूनिट प्लेस पे तो जीरो ही रहने वाला है, यस 900। माइनस 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, बराबर। 24 सिक्सा कितना होता है, 24 सिक्सा, चेक करो, यही आंसर है 1440। इन दोनों को ऐड करके इसके साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1152, बराबर। अब इन दोनों के बीच में हो जाएगी काटम कुटी, करो जरा और देखो क्या आता है। आंसर पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम रैशनल में भी लिख सकते हो, पॉइंट भी लाओगे तो भी चलेगा, पर अवॉइड करना, हमको नहीं पता क्योंकि एग्जामिनर किस बेस पे चेक करेगा। इसकी काटम कुटी करेंगे तो क्या आएगा, हम्म, बराबर 4/5 तक आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, ठीक है। नहीं पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं है, राइट इतना है, 4/5 आंसर है।
मतलब अगर तुम पॉइंट में ला रहे हो तो ठीक है चलेगा, पर इसको लास्ट में मतलब काटने का इरादा है क्या तुम्हारा? मतलब इसको भी काटने का प्लान कर रहे हो? हाँ तो काट सकते हो वैसे, 0.8 हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया क्या सबको? इजी है ना, ये वाले क्वेश्चन तो इजी है ना। फॉर्मूला उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ठीक है। तो बस बताता हूँ। नॉन अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, डायरेक्टली वो जो है ना तुम्हारा फिफ्थ वाला, उसकी बात बता रहा हूँ। मैं सिर्फ लिख के छोड़ देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, एक तो मेरा ये एस माइनस सी। समझ में आया क्या? एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। अभी तुम लोगों ने देख लिया कि एस कैसे फाइंड करते हैं। ए बी सी तो दिया ही हुआ है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर, हो गया। हेलो।